हेलो गाइज, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया है। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत एंड असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब है कि युग्म समीकरण यानी हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है और हमें उसमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से भी हमें दिखाना है, अगर असंगत है तो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो इसमें हम देखेंगे, हम इसको मान लेंगे x + y = 5, ये हमें दे रखा है। तो इसको हम x + y, ये बराबर का अगर इस साइड है प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये इधर प्लस में 5 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, = 0। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है 2x + 2y = 10। अब इसको भी इस साइड हम ले आएंगे तो हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है यार। हम इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयर करने पर इक्वेशन नंबर 1 को किससे कंपेयर करेंगे? a1x + by b1y + c1 = 0। इक्वेशन नंबर 1 को हम इससे कंपेयर करेंगे। ये हमने आपको पहले बता रखा है, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। एंड जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे? इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे किससे? उसको हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आता है वो हमें देखना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 ये क्या होगा? हमारा a का मान हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ वहाँ पे 1 है। एंड b का मान क्या होगा? a1 यानी a1, ये b1 = हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। एंड c1 का मान हो जाएगा कितना? -5, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखा है जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे रखा है। अब इसके साथ क्योंकि x है, y है एंड इसके बगल में जो नंबर है वो तो वही तो है ना, हमारे a का वैल्यू एंड b का वैल्यू, c का वैल्यू। एंड जो हमारा सेकेंड है उसका ये हो जाएगा b2 = हो जाएगा, सॉरी a2 = क्या हो जाएगा? 2 लिख दिया, कॉमा b2 = क्या हो जाएगा? y की जगह 2 है तो 2। एंड c2 = क्या हो जाएगा? -10, ठीक है। अब इसे हमें देखना है ये संगत है कि असंगत है। तो इसको हम लिखेंगे, हमने पहले आपको इसके बारे में फॉर्मूला बता रखा है। तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 =
A1/A2 कितना है, A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 2 है, तो इसको लिखेंगे 1/2 एंड B1/B2 इज इक्वल टू B1 1 है और B2 2 है 2 कॉमा C1/C2 हमारे पास ये कितना दे रखा है, -5 है C1, C2 -10 है। अब माइनस ऊपर है माइनस नीचे कट जाएगा एंड ये 5 दूना 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। अब इस तरह हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है ना, चूँकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अतः हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। तीनों आपस में बराबर है, 1/2 1/2 1/2 तीनों का वैल्यू है, तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा जो समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, वो हमारे पास क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अगर संगत है, क्वेश्चन जैसे दे रखा है, अगर संगत है तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये तो हमारा संगत है ना, तो हमें इसको चलिए ग्राफीय विधि से अब हम देखते हैं, ग्राफीय विधि से कैसे देखना है। हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन से हमें दे रखा है क्या है, x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10 हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। तो हम यहाँ पे अब दो टेबल बनाएंगे, एक इक्वेशन नंबर 1 के लिए एंड दूसरा इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक साइड इधर एक साइड इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पे दिखाना है तो हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी एंड टेबल हमें बनाना है तो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का टेबल हम बनाएंगे, जिसमें होगा ये ऐसे, ये हमारा x है, ये हमारा y है एंड इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, x + y - 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था एंड इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू क्या था, 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो हम इसके लिए भी अब टेबल बनाएंगे, हमारा x एंड ये हमारा y। ठीक है, तो अब इसमें हमारा टेबल बनाने का क्या मतलब है कि हमें x या y किसी एक की वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो दूसरी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो किसी एक की वैल्यू आपको पुट करके देखना है कि कौन सा सूटेबल है हमारे के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आएगा, अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, जब 1 रख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4 में से अगर -4 में से अगर ये 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 में अगर 1 जाएगा तो -4 बचेगा। अब -4 बचा, जब इसको y को इस साइड ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक उसी तरह अब इसकी वैल्यू अगर हम 2 रख के देखते हैं तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हमने लास्ट के लेक्चर में
2-3 वीडियो में ये डिस्कस कर रखा है, तो आप पहले उसको देख लीजिए अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो। एंड अगर इसमें मैं इतना क्लियरली समझाऊंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल देखते हैं, जिसमें हमारा पहले हम इसी तरह x की वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, तो इसमें भी कितना आएगा 4 आएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 2 हो जाएगा, एंड 2 हो जाएगा। ये 2 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 10 के साथ, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब 8 ये 2 हो जाएगा तो 4, तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, एंड अगर 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब ये हमारा टेबल तो बन गया। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से दिखाना है। तो चलिए हम ग्राफीय विधि से देखते हैं, ग्राफीय विधि से हम कैसे हल करते हैं वो हमें अब देखना है। ग्राफीय विधि से अब हम देखेंगे, ग्राफीय विधि से क्या है, ग्राफ बनाएंगे एंड जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, ये हमारा होता है वाई अक्ष, एंड ये जो है हमारा, ये हमारा क्या होता है वाई डैश, एंड ये जो है वो हमारा x, एंड ये हमारा x डैश। ठीक है। एंड अब इस पे हम क्या करेंगे, आपको ये भी पता होगा कि ये जो ऊपर का जो y का वैल्यू है ये हमारा प्लस में होता है, नीचे का साइड ये माइनस में, एंड ये हमारा प्लस होता है x, ये हमारा माइनस होता है। तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लेंगे 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है। ऊपर भी मानेंगे 1, इतना बड़ा नहीं लिखना है लेकिन 1, ये कितना 2, ये 1 है, ये हो जाएगा 3 एंड ये 4। हमने इसको मेजरमेंट करके रखा नहीं है, आप मेजरमेंट करके रख लीजिए, एंड आप चाहें तो ग्राफ पेपर जो आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इधर की वैल्यू माइनस में होगा, तो ये होगा -1, ये होगा -2, -3 एंड ये होगा -4। ये होगा हमारा -1, -2, -3 एंड ये होगा -4, -5। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं आई है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, एंड इक्वेशन नंबर हमारा 1 क्या था, x + y - 5 था। ठीक है। एंड उसकी रीडिंग क्या क्या आई है, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। 2 ये है एंड ये 3 ये है, ये होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 3 एंड उसकी वैल्यू 2। x की वैल्यू ये 3 हो जाएगा एंड y की वैल्यू 3, तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे आ जाएगा ये 3 पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा में हम इसको ये कर देंगे, लाइन खींच देंगे। ये इसके सीध में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, x + y = 5। ये हमारा इक्वेशन ये है। एंड हमारे पास जो दूसरा समीकरण था उसका भी हमें देखना है। उसका क्या है, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा है तो देखिए y की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो यही रीडिंग होगी। एंड नेक्स्ट क्या है, वो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ये 2 है एंड इसकी वैल्यू 3 है, जो कि यही पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट भी क्या है, 3 है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 2 है, 3 एंड ये 2, मतलब कुल मिलाकर इसका पॉइंट यही सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम वही लिख देंगे, समीकरण वही 2x + 2y = 10। मतलब ये जो हमारा जो सरल रेखा है, सीधी लाइन है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, एंड लाइक कर दीजिए, एंड आप शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट भी आप कर सकते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।